क्लास 9th चैप्टर 9, क्या कॉन्सिडेंस है, क्लास 9 चैप्टर 9 और नाम है सर्कल। सर्कल एक बहुत ही, सर्कल्स नाम है चैप्टर का, हम बात कर रहे हैं सर्कल्स की। आप में से काफी ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें सर्कल्स के बारे में ही नहीं पता होगा। सर्कल होता क्या है, सर्कल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सर्कल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं काफी, और सारे थ्योरेटिकल बेस होते हैं। अगर आपको थ्योरीज क्लियर हैं, थ्योरम्स क्लियर हैं, तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज पहले हम समझेंगे सर्कल का बेस, उसके बाद करेंगे इसकी सारे थ्योरम्स, उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट। थ्योरम्स के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि सर्कल डिपेंड किस पे करता है, राइट। तो करते हैं स्टार्ट चैप्टर 9 सर्कल्स। मैं विजय प्रसाद स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीसीसी मैथ्स पर। तो देखते हैं सर्कल का बेसिक कॉन्सेप्ट। सर्कल है क्या? इट इज अ क्लोज शेप with a center which has a lot of points at definite distance। सर्कल क्या है? एक क्लोज फिगर है जिसमें एक सेंटर होता है और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। पहली चीज, सर्कल एक इनफाइनाइट पॉइंट्स का क्लोज शेप है जो एक सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे पाए होते हैं। अब सेंटर को सर्कल के किसी भी पॉइंट से मिला दो, सर्कल के किसी भी पॉइंट से मिला दो, क्या कहेंगे उसे? छठी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो, है ना। इट इज कॉल्ड रेडियस। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्मॉल आर से ना, रेडियस। हिंदी बोलते त्रिज्या, राइट। तो एक सर्कल में रेडियस कितने हुए? जितने पॉइंट, कितने पॉइंट थे? इनफाइनाइट। कितने पॉइंट थे? इनफाइनाइट। तो रेडियस कितने हो गए? इनफाइनाइट। हर पॉइंट सेंटर से कितनी दूरी पर है? इक्वल दूरी पर है। तो सारे रेडियस कैसे होंगे? इक्वल होंगे, राइट। चलिए, एक पॉइंट क्लियर हो गया कि एक सर्कल के अंदर सेंटर को किसी भी पॉइंट से मिलाया तो क्या बनता है? रेडियस। कितने रेडियस है? इनफाइनाइट। सबका लेंथ क्या है? इक्वल है, यानी सारे रेडियस बराबर होते हैं। ये पॉइंट्स काम आएगा हमारे कॉन्ग्रुएंसी के अंदर, ट्रायंगल के अंदर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर सर्कल के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाया जाए तो व्हाट इज इट कॉल्ड? इसे क्या कहा जाता है? लाइन सेगमेंट। ओके, कॉर्ड और दैट इज द बेस। समझ सकते हैं आप लोग, लाइन सेगमेंट, कोड। डेफिनेट नहीं है कि क्या आंसर है इसका, तो फाइनल आंसर इसका कोड। देखो एक और आगे, डायमीटर। बहुत बढ़िया बेटा, कोड। दैट इज कॉल्ड कोड, राइट। हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवा। जीवा कहा जाता है। तो सर्कल के दो पॉइंटों को जब हम मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? कोड मिलेगा। क्या मिलेगा? कोड मिलेगा। तो एक सर्कल में कितने कोड है? कितने कोड है? हाँ जी, इनफाइनाइट कोड्स हैं। कितने कोड है? तो बहुत सारे पॉइंट है, आप कोई से भी दो पॉइंट मिला दो, कोड मिल गया, है ना। तो क्या जैसे रेडियस बराबर थे, क्या सारे कोड भी बराबर है? अब बताइए, ऑल कोड्स आर इक्वल? आप नींद में हो? जग जाओ यार, नॉलेजेबल चीजें चल रही हैं, ठीक है। सर्कल में बहुत सारे कोड्स हैं, सारे कोड्स की लेंथ अलग अलग है। देखो यहां पर, ये क्या है? एक कोड। ये क्या है? एक कोड। यही दिख गया भाई, दोनों अलग अलग है ना। अच्छा, एक बात बताना मुझे, यहां से मैंने एक लाइन डाली, सर्कल के इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया, तो क्या ये कोड है? काफी बच्चे कहेंगे नहीं सर, ये कोड नहीं है, इसे तो डायमीटर कहा जाता है। आप क्या कहेंगे? कोड है। कई बच्चे कहेंगे नहीं सर, ये डायमीटर है। पहली बात, ये कोड ही है। ये कोड ही है। दैट इज कॉल्ड लार्जेस्ट कोड। ये क्या है? लार्जेस्ट कोड। लार्जेस्ट क्यों है? क्योंकि सेंटर से जा रहा है। अब लार्जेस्ट कोड है तो भाई लार्जेस्ट कोड तो बार बार बोलेंगे नहीं, तो उसका स्पेशल नाम दे दिया गया, क्या? डायामीटर। क्या नाम दे दिया गया? डायामीटर, है ना। है ये कोड ही, लेकिन क्या नाम दे दिया गया? डायामीटर। अब सवाल उठता है, क्या सारे डायामीटर बराबर है? नो सर। सेंटर से जो लाइन जाएगी वो बराबर होगी। क्या होगी वो? भाई सेंटर से जो भी लाइन जाएगी वो बराबर होगी, और सेंटर से जो लाइन जा रही है वो डायमीटर है। तो ऑल डायमीटर्स आर सेम, सब डायमीटर्स की लेंथ बराबर होगी। समझ आई बात? अच्छा, डायमीटर की एक और क्वालिटी है कि ये रेडियस का डबल है। क्या ये? रेडियस का डबल है। या कह सकते हैं डायमीटर को आधा कर दें तो क्या मिल जाएगा? रेडियस मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। व्हाट इज इट कॉल्ड? इसे क्या कहते हैं?
सर्कल, है ना। अब इसमें यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है इसे क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? क्या बोलते हैं इसे? आर्क, ARC, आर्क। चाप बोलते हैं हिंदी में, चाप। सोयाबीन चाप नहीं है भाई, ठीक है। सोचो सोयाबीन चाप आ गई भाई, चलो नाम सुनते मुंह में पानी आ गया, वो चाप नहीं है, हिंदी में से चाप कहा जाता है। लेंथ ऑफ आर्क क्या बोलते हैं इसे? लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई कहा जाता है। व्हाट इज इट? ये क्या है? सेंटर। ये क्या था? रेडियस। ये क्या था? रेडियस। दो रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क के बीच का हिस्सा क्या कहलाता है? सेक्टर। वेरी गुड, इसे कहते हैं सेक्टर, त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड, इसे त्रिज्याखंड कहा जाता है। तो ये सेक्टर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है माइनर, एक होता है मेजर। वैसे से देख के कुछ एक और चीज याद आ रही है, इसे देखकर एक चीज और याद आ रहा है, सोचो क्या? पिज्जा स्लाइस। वेरी गुड, हाँ जी बिल्कुल सही। जैसे आपको एक पीस मिलता है ना खाने के लिए, पूरा पिज्जा तो मिलता नहीं, बड़ी फैमिली में एक छोटा पीस मिलता होगा, सिंगल हो गए तो पूरा पिज्जा मिलेगा, या गेट टुगेदर होता तो भी इसमें पीसेस मिलते हैं, तो ये वही पीस है पिज्जा का, है ना। तो ये सेक्टर मिलता है आपको, क्या मिलता है? सेक्टर। तो ये माइनर सेक्टर है क्या ये? और दूसरा वाला क्या है? मेजर सेक्टर। दो हो गई। तो सेक्टर की अगर बात करें तो दो कॉन्सेक्यूटिव रेडियस और उनके साथ जो आर्क है, कॉरेस्पॉन्डिंग जो लेंथ ऑफ आर्क है, दो कॉन्सेक्यूटिव रेडियस और उनका कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क है, इसके बीच का हिस्सा क्या कहलाता है? सेक्टर। क्या कहलाता है? सेक्टर। सेक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया माइनर सेक्टर, ये हो गया मेजर सेक्टर। सिमिलरली क्या था ये? कोड। और ये क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ आर्क। इसके बीच का हिस्सा क्या बोलेंगे? अच्छा हिंदी में त्रिज्याखंड हो गया, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? सेगमेंट। क्या बोलेंगे? सेगमेंट। तो ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट, और ऊपर वाला क्या हो गया? मेजर सेगमेंट, लाइक दिस, ये और ये। अब ये क्या है? बर्गर। सारे फास्ट फूड वाले ही हो, पिज्जा बर्गर है, और इस चैप्टर में सब कुछ मिल रहा है देखने के लिए। पिज्जा भी मिल, अभी छोले भटूरे मिलाऊंगा। अभी इसको देख, इसको फील कर, छोले भटूरे, भटूरे का शेप ले रहे थे नहीं। ओके, तो सर्कल के अंदर आपके पास पिज्जा भी आ गया, बर्गर भी आ गया, उसके छोले भटूरे भी आ गए। अब आते हैं काम की बात करते हैं, क्या? अब जाके टूट मत पड़ना यार, सर ने याद दिला दिया, बड़े दिनों से छोड़ रखा था। तो सर्कल के अंदर ये जो कोड है, ये सेंटर है। यहां से जो लाइन डाली जाएगी, ये लाइन इस कोड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी। थ्योरम में भी प्रूफ करेंगे हम इसे। क्या करेंगे? इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, यानी इसे इसके बराबर और 90 डिग्री। सेंटर से किसी भी कोड पर जो लाइन डाली जाएगी, वो लाइन उस कोड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, एक सर्कल के अंदर थ्योरम के साथ ही करते हैं, क्या बताना, सीधा थ्योरम के साथ ही करते हैं ना। पहले थ्योरम देखिए जरा क्या है, थ्योरम करते हुए जाते हैं और पॉइंट समझते हुए चलेंगे। थ्योरम 9.1, थ्योरम 9.1 बताइए क्या है? प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल क्या है? सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है भाई। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एज इट इज कि प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है। लेट्स सी करना क्या है। पहले एक सर्कल बनाना है, नीट एंड क्लीन, पेंसिल कंपास का इस्तेमाल करके। ये इसका सेंटर हो गया। इक्वल कोड्स हैं, यानी आपको दो कोड लेके चले जो कि इक्वल है। मान लिया एक कोड ये है और एक कोड ये है, कहीं भी ले लो, कैसे भी ले सकते हो आप, दोनों इक्वल कोड है। हम मान के चल रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं ए बी और सी डी इक्वल कोड्स है। अब ये सेंटर पे एक एंगल बना रहा है, ये भी सेंटर पे एक एंगल बना रहा है। हमें प्रूफ करना है कि एंगल्स क्या है? बराबर है। क्या प्रूफ करना है? एंगल्स बराबर। बड़ा ही आसान सवाल है।
कॉन्ग्रुएंसी आती है ना अच्छी तरह से। कॉन्ग्रुएंसी देखो 7 चैप्टर में भी चली, 8 में भी चली और 9 में भी चल रही है, तो कॉन्ग्रुएंसी अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है ना। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले लिखते हैं गिवन। गिवन में मैं एक वर्ड इस्तेमाल करूंगा, NCOR। कोई बताएगा इसका मीनिंग क्या है? NCOR, सर्कल ऑफ रेडियस। वेरी गुड। बताया तो मैं क्या मतलब है। हम इसका मतलब है इन सर्कल, क्या मतलब है? ऑफ सेंटर O, ऑफ सेंटर O विद रेडियस R, विद रेडियस R। यानी इतनी बड़ी लाइन लिखने के से शॉर्टकट, इतना बड़ी लाइन नहीं लिखनी है, हमने शॉर्टकट में डाल दी ये कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। शॉर्टकट में इसको ऐसे लिखा जाता है NCOR। ये ब्रैकेट है, ये दोनों क्या है? ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। इन सर्कल ऑफ सेंटर O विद रेडियस R, यानी एक सर्कल है जिसपे अननोन रेडियस हमने लिया हुआ है और सेंटर O लिया हुआ है। उसके अंदर क्या है? AB और CD बराबर है। इतना पॉइंट क्लियर? ये दिया हुआ था हमें। प्रूफ क्या करना है कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, राइट। चलिए करते हैं प्रूफ। मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बताने की जरूरत है, अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी आती है अच्छी तरीके से तो। ये दो ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, इन्हें कॉन्ग्रुएंट करना है, राइट। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल AOB, दूसरे वाले का नाम बताइए, COD। वेरी गुड। पहली चीज क्या बराबर है? वर्टिकल ऑपोजिट बेटा तब होता है जब लाइन इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है तो वर्टिकल ऑपोजिट नहीं बनेगा। AB इक्वल टू CD, ये पॉइंट चल जाएगा। AB इक्वल टू CD गिवन है, AB और CD बराबर है। चलो इसको ले लेते हैं, AB और CD बराबर है गिवन। डायगोनल कहां से आ गया बेटा? और बताइए, सोचिए। ऑल्टरनेट इंटीरियर, राइट बेटा। ऑल्टरनेट तब चलता है जब लाइनें पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, तब ऑल्टरनेट चलता है। तो यहाँ ऑल्टरनेट कैसे चलेगा? आपने मेरा बेस समझा नहीं अभी ध्यान से। मैंने आपसे कहा एक सर्कल में जितने रेडियस होते हैं वो सब क्या होते हैं? इक्वल होता है। मैंने क्या कहा था? कॉन्ग्रुएंसी में ये पॉइंट आपके काम आएगा। आप में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया इस बात पर। अगर ध्यान दिया होता तो आप मुझे फटाफट बताते आंसर। OA क्या है? OA है क्या? रेडियस है ना, इस ट्रायंगल का ये पार्ट है। और OC क्या है? रेडियस, ये इस ट्रायंगल का पार्ट है। दोनों क्या है? यही तो कहा था कि रेडियस वाला पोर्शन आगे काम आएगा बहुत। एक सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस है और सारे के सारे इक्वल है, तो OA बराबर OC। अच्छा, अब इस ट्रायंगल का OB क्या है? OB है क्या? रेडियस। और OC क्या है? रेडियस। तो OB बराबर OD। यहां लिखेंगे रेडियाई। क्या लिखेंगे? एक से ज्यादा रेडियस हो जाता है तो उसे रेडियाई कहते हैं, ठीक है भाई। ये हो गया आपका प्लूरल वर्ड है इसका, रेडियस का रेडियाई। 3 चीज हो गई। क्या इस्तेमाल हुआ? साइड साइड साइड। तो ट्रायंगल आपके, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल COD के रीजन SSS कॉन्ग्रुएंसी। और जब 3 पार्ट्स बराबर हो गए तो बाकी के 3 पार्ट्स, वैसे तो हमें एक ही की जरूरत है, यानी इस ट्रायंगल का AOB, इस ट्रायंगल का AOB बराबर होगा एंगल COD, रीजन CPCT। बताओ क्या था इस सवाल में? अभी परेशान हो गए आप लोग खाली पीली? कुछ था? कुछ था? सिंपल सा क्वेश्चन था कि भाई दो कोड इक्वल है, प्रूफ करो कि ये सेंटर पे इक्वल एंगल्स बना रहे हैं। तो कर दिया हमने प्रूफ। अब इसी का कन्वर्स है, इसी का कन्वर्स है। आप कहेगा कि सर्कल में दो कोड हैं जो इक्वल एंगल बना रहे हैं और कोड बराबर है, ये प्रूफ करना है। तो 9.2 थ्योरम पढ़ेंगे सभी। पढ़िए एक बार 9.2 थ्योरम में क्या है। 9.2 प्रूव दैट, क्या लिखा हुआ है? 9.2 थ्योरम बताइए क्या लिखा है? क्या? प्रूव दैट ट्रायंगल्स कहां से आ गया? स्वामी, इफ द एंगल्स, ओहो आपका एक्सेंट नहीं समझ पा रहा था। इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कोड्स, हिंदी वाले हिंदी में देख लेंगे, बाय द कोड्स of a circle at the center are equal
देन कोड्स आर इक्वल, देन द कोड्स आर इक्वल। ठीक है भाई, उसका कन्वर्स है। तो हमने एक चीज सीख ली कि अगर एक सर्कल में दो कोड बराबर है तो उनसे जो एंगल बन रहा है सेंटर पे वो बराबर होगा। अब हम सीख रहे हैं दो कोड, अगर दो कोड, एक सर्कल लिया हमने, एक ये कोड लिया, एक ये कोड लिया, इसने सेंटर पे ये एंगल बनाया, इसने सेंटर पे ये एंगल बनाया, नाम दिया ए बी सी डी ओ। आपकी ये बराबर दिया हुआ है और ए बी और सी डी बराबर प्रूफ करना है, ए बी और सी डी बराबर प्रूफ करना। सेम क्वेश्चन गिवन, इन क्या लिखेंगे, सी ओ आर, मतलब समझ गए, अभी बताया था इन सी ओ आर का मतलब ना, इन सर्कल ऑफ सेंटर और विद रेडियस आर, क्या दिया हुआ है, एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डी के। प्रूफ क्या करना है, ए बी और सी डी बराबर है। पहले में क्या था, ये ऊपर था ये नीचे था, अब दोनों ऑपोजिट हो गए। अब प्रूफ करते हैं इसको। ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। अब मेरे को बताने की लगता नहीं कि जरूरत है, अब तो हो जाना चाहिए। नहीं, पहला पॉइंट क्या है, एक मिनट, आप बताओ क्या कह रहे हो, एडी इक्वल टू बीसी, ओ ए इक्वल टू ओ सी, वेरी गुड, ओ ए इक्वल टू ओ सी, रीजन रेडियस। दूसरा पॉइंट ओ बी इक्वल टू ओ डी, रेडियाई डाल दिया आपने यहां पर, हाँ रेडी, शाबाश। तीसरा पॉइंट एंगल ए ओ बी, वेरी गुड, एंगल ए ओ बी किसके बराबर है, एंगल सी ओ डी के, रीजन गिवन, वेरी गुड। अब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी, रीजन एस ए एस, कॉन्ग्रुएंसी। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपका ए बी किसके बराबर आ जाएगा, सी डी के, रीजन सीपीसीटी, सीपीसीटी। तो ये आपका, अभी रुक जाओ भैया, रुक जाओ, ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, हैंस प्रूव्ड हो गई है। ये थी थ्योरम 9.2, ये थी थ्योरम आपकी 9.2। अब देखते हैं 9.3। देखिए क्या है 9.3 में, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट्स द कोड। एक सेंटर से कोड पे लाइन डाली जा रही है, वो क्या कर रही है, उस कोड को बाइसेक्ट कर रही है। मैंने बताया था कि एक सेंटर से कोड पे जो लाइन डाली जाती है उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। अब इसने क्या बोला कि अगर परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट कर रही है। इसका कन्वर्स फिर अभी करेंगे, पहले 9.3 देखते हैं, पहले 9.3 देखते हैं क्या कह रहा है। थ्योरम्स बड़ी इजी हैं, बस कॉन्ग्रुएंसी आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। प्रूव दैट द, ओके 9.3 गुड, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, center of a circle to a code bisects the code, ठीक है भाई। प्रूव दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से एक लाइन परपेंडिकुलर है किस पर, एक कोड पर, सर्कल के कोड पर, वो उसको बाइसेक्ट कर रही है। सर्कल लिया, ये हमने कोड लिया, ये सेंटर है, यहां से एक लाइन डाली जा रही है, प्रूफ करना है ये ए बी एक कोड है और ये पी है, ओपी एक लाइन है जिसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है। प्रूफ करना है कि भाई एपी और बीपी बराबर है। तो पहले गिवन लिखते हैं, क्या, इन सी ओ आर, अब क्या दिया हुआ है, ओपी क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर, इसको ऐसे लिखा जाता है, ओपी परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है कि एपी किसके बराबर है, बीपी के, राइट। अब करते हैं इसको प्रूफ। अच्छा, इसके लिए कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। एक कंस्ट्रक्शन में क्या है, मीट ओ टू ए एंड बी, ओ को ए और बी से मिला लेते, जो भी कंस्ट्रक्शन होगी वो डॉटेड लाइन में होगी आपकी।
जो भी कंस्ट्रक्शन होगी वो डॉटेड लाइन में होगी, है ना। ये परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं सबको। क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट, है ना। तो देखते हैं, इन ट्रायंगल नाम क्या है, AOP एंड ट्रायंगल BOP। तीन चीज बराबर करनी है। पहली चीज बताइए, OP कॉमन है, वेरी गुड। OP इक्वल टू OP कॉमन। सेकेंड थिंग, OA OP OB ना यार, क्लियर बोलो यार, मुंह सही से खोलो। OA इक्वल टू OB रेडियाई, वेरी गुड। और एंगल 90 डिग्री, वेरी गुड। यानी OPA OPB के बराबर है। अब ये ट्रायंगल तो हो गया कॉन्ग्रुएंट। सवाल उठता है कि भाई रूल कौन सा लगा, AOP ट्रायंगल BOP। ओके, आपका कहना है RHS। देखते हैं, हमने ये ट्रायंगल इस्तेमाल किया, इसमें देख लेते हैं 90 डिग्री इस्तेमाल किया। इस साइड का इस्तेमाल हुआ है, हुआ है, और इस साइड का इस्तेमाल हुआ है ना, तो RHS लग गया। क्या लग गया, RHS लग गया, RHS कॉन्ग्रुएंसी। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AP किसके बराबर हो जाएगा, BP के रीजन CP। यही हमें प्रूफ करना था। अब देखते हैं इसका कन्वर्स। अब देखते हैं इसका कन्वर्स। ये तो क्लियर हो गया, इजी सा क्वेश्चन था, है ना। कन्वर्स में क्या होगा, अब कहेगा कि भाई ये बराबर है और परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। कन्वर्स में क्या है, ये बराबर देगा आपको, फिगर सेम बनेगी, फिगर सेम रहेगी, और कहेगा कि भाई बराबर है और प्रूफ करो ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, 9.4 थ्योरम। इसमें दिया गया है, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। ये आपकी थ्योरम है 9.4 कि एक लाइन ड्रॉ की गई है सेंटर से एक सर्कल पर, जो से बाइसेक्ट कर रही है कोड को, वो परपेंडिकुलर होगी, ये हमें प्रूफ करना है। ये सर्कल लिया हमने, ये कोड लिया AB, ये सेंटर हो गया O, ये लाइन डाली जा रही है P, है ना। तो गिवन में क्या लिखेंगे, सेम वही चीज, क्या, NCOR, क्या दिया हुआ यहां पर, AP और BP इक्वल है। वेरी गुड बेटा, शाबाश। AP और BP इक्वल है। प्रूफ क्या करना है, परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। कैसे लिखते बताया था मैंने अभी, OP इज परपेंडिकुलर AB। इसका मतलब क्या है, मुझे इसे 90 डिग्री प्रूफ करना है। OPA या OPB को 90 डिग्री प्रूफ करना है। अगर 90 हो गया तो ये परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाएगा। इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन की थी, क्या कंस्ट्रक्शन थी, मीट O2 A एंड B। आप करते हैं प्रूफ, दोबारा से वही ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, यहां से पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं डॉटेड लाइन में, यहां से डॉटेड लाइन में, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP। पहला पॉइंट OA OB रीजन रेडियाई, दूसरा OP इक्वल टू OP कॉमन, थर्ड वन AP इक्वल टू BP रीजन गिवन। कौन सा रूल लगा यहां पर, SSS। ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BOP के, रीजन SSS कॉन्ग्रुएंसी। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब इसका ये वाला जो पोर्शन है OPA, एंगल OPA बराबर है OPB के, रीजन CP। अब समझो यहां पर भाई ये एंगल बराबर दे रहा है, हमने बराबर किया,
लेकिन हमें पता है क्या ये स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल है, हमें पता है ये स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल है, तो इनका सम कितना होता है, क्या रीजन होता है, लीनियर पेयर, वेरी गुड। बट OPA प्लस OPB इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर। अब OPA प्लस दोनों बराबर है तो इसको हम OPA लिख सकते हैं, OPA प्लस OPA बन गया 2OPA, और ये उधर जाके क्या करेगा, इसका हाफ कर देगा, तो OPA आ गया 90 डिग्री, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कर देगा, आंसर आ जाएगा 90 डिग्री, यानी इस पे 90 है, इट मींस OP इज परपेंडिकुलर AB, हैंस प्रूव्ड। तो ये 4 थ्योरम थी हमारी, जिसमें हमने पहली थ्योरम में क्या सीखा कि दो इक्वल कोड्स है तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे, दो कोड से अगर इक्वल एंगल बन रहे हैं तो दोनों कोड बराबर है, उसका कन्वर्स। तीसरा देखा कि अगर एक लाइन सेंटर से डाली जा रही है जो कि परपेंडिकुलर है, उसको बाइसेक्ट करेगी। चौथा देखा अगर बाइसेक्ट दोस्तों परपेंडिकुलर करेगी, तो कंक्लूजन ये है कि एक सेंटर से कोड पर लाइन डाली जाती है तो उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, ठीक है। पांचवी थ्योरम देखिए फटाफट सभी। फिफ्थ थ्योरम में क्या है कि इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर कोड इक्वल है तो वो सेंटर से बराबर दूरी पर होंगे, ये चीज भी आपकी काफी क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। तो देखते हैं थ्योरम 9.5। लॉजिक सोचो क्या लग सकता है इसके अंदर, क्या लॉजिक लग सकता है। प्रूव दैट इक्वल कोड्स of a circle are equidistant from the center, अच्छा क्वेश्चन है। एक सर्कल है, दो कोड्स इक्वल हैं, ये सेंटर है, प्रूव करना है कि ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्वल कोड्स को नाम दे देते हैं ABCD। हमें प्रूफ करना भैया इक्वल है, सॉरी सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो सेंटर के लिए एक लाइन डलेगी भाई, यहां भी एक लाइन डलेगी, O नाम दिया इसको, ये पॉइंट है, यहां से दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि O इसको नाम दिया M, इसको नाम दिया N, राइट। बेसिकली मुझे क्या प्रूफ करना है कि OM और ON बराबर है। क्वेश्चन पढ़ो, कोड्स इक्वल है, AB और CD बराबर है, मुझे प्रूफ करना है ये सेंटर से बराबर दूरी पर है, यानी OM और ON बराबर प्रूफ करना है मुझे। यहां से एक और लाइन डाली हमने, इसको मिला दिया, यहां से एक लाइन डाली, इसको मिला दिया, कंस्ट्रक्शन, राइट, सेंटर से मिला दिया गया। तो करते हैं सवाल सॉल्व। गिवन में लिखेंगे पहले इन COR, राइट, इन सर्कल ऑफ सेंटर ऑफ विद रेडियस R, क्या AB इक्वल टू CD, राइट, AB इक्वल टू प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, OM इक्वल टू ON, वेरी गुड, शाबाश। कंस्ट्रक्शन क्या करी हमने, कंस्ट्रक्शन क्या करी, मीट O2 B and D and OM is perpendicular AB and ON is perpendicular CD। अभी तुमने एक थ्योरम पढ़ी ना कि सेंटर से कोड पर जो लाइन डाली जाती है वो उसे क्या करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, है ना। तो इसी का इस्तेमाल करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, इसी का इस्तेमाल करेंगे। एज वी नो दैट क्या द लाइन, थ्योरम 9.4 डाल लेना, मैं सिर्फ स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, आप खुद डाल लेना। एज वी नो दैट, लिख ही देता हूं यार, द लाइन फ्रॉम सेंटर ड्रॉन टू अ कोड is perpendicular bisect
द कोड, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, इट मीन्स कि AM और BM बराबर है, AM और BM बराबर है, और एंगल OMB कितना है, OMB 90 डिग्री। सिमिलरली CN और DN बराबर है, CN और DN बराबर है, एंड OND 90 डिग्री। अब इसका इस्तेमाल करके हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल OMB एंड ट्रायंगल OND तीन चीज बराबर करनी है हमें। पहली क्या है, रेडियस OB बराबर OD, ये रेडियाई हो गया। दूसरा OMB OND कितना है, 90 डिग्री, अभी बताया हमने, है ना। तीसरा AB किसके बराबर है, CD के। AB का हाफ CD का हाफ करो, AB का हाफ कितना हुआ, BM, और CD का हाफ DN। तो ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल क्या हो गए, किस रीजन से, CPCT 90 डिग्री इस्तेमाल हुआ, ये साइड इस्तेमाल हुई और ये साइड इस्तेमाल हुई ना। तो RHS, कौन सा रूल लगा, RHS कॉन्ग्रुएंसी। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपका OM किसके बराबर आ जाएगा, ON के। रीजन CPCT, इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, ये तो प्रूफ करना था कि AB एंड CD आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है भाई, तो ये थी थ्योरम 9.5, नोट करिए इसे। फिर नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं 9.6। कोड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। कन्वर्स है 9.5 का, सर्कल है, दो कोड है, ये सेंटर से कोड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बराबर दूरी पर है, यानी ये और ये इक्वल है। OM और ON नाम दिया हमने इसे, ये AB और ये CD, इसे बराबर प्रूफ करना है कि जो कोड है वो लेंथ में इक्वल है, AB और CD बराबर करने। इस कन्वर्स में क्या था कि AB और CD बराबर थे, ये प्रूफ करना है कि वो सेंटर से बराबर दूरी पर थे। यहां पे सेंटर से बराबर दूरी पर है, कोड से इक्वल बराबर करना है। सेम वही काम करना है, पहले तो यहां से कंस्ट्रक्शन कर लेनी है, इसको मिला लेना है। ठीक है भाई, गिवन में क्या लिखेंगे, इन COR, पता ही है सभी को COR का मतलब, इन सर्कल ऑफ सेंटर O विद रेडियस R, क्या OM इक्वल टू ON, ये सेंटर से बराबर दूरी पर है, ये सेंटर से बराबर दूरी पर है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD। कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या, मीट O2 A एंड D। नाउ प्रूफ करते हैं, दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे आप सभी को, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इन ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल ODN, तीन चीज बराबर प्रूफ करनी है। पहली चीज क्या है, OM इक्वल टू ON। कहां से आया ये, वेरी गुड, फर्स्ट पॉइंट गिवन है। सेकंड पॉइंट OA इक्वल टू OD, रीजन रेडियाई, है ना, दोनों रेडियस है, रेडियाई। थर्ड पॉइंट सोचो, इतना सोचना पड़ रहा है क्या, अरे भैया ये
सेंटर से लाइन डाली जाती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो OMA बराबर है OND के, ठीक है। रीजन, लाइन थ्रू सेंटर ऑन कोड इज परपेंडिकुलर, ठीक है भाई। चलिए, 3 चीजें हो गई। ट्रायंगल हो गया आपके कॉन्ग्रुएंट। अब यहां समझना है कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है। समझिए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है। तो हमने 90 डिग्री का इस्तेमाल किया, राइट, इस साइड का इस्तेमाल किया और इस साइड का इस्तेमाल किया, तो ये लग गया राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS कॉन्ग्रुएंसी जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपका AM किसके बराबर हो जाएगा? DN के। रीजन, CP राइट। अब हमने एक चीज और पढ़ी थी ना, थ्योरम पढ़ी थी हम लोगों ने, कि सर्कल के अंदर सेंटर से लाइन डाली जाए किसी कोड पर तो उसे बाइसेक्ट करती है, राइट। तो सेंटर से लाइन डाली जा रही है AB पर, तो ये AB को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है, राइट। तो कोड, बिकॉज कोड फ्रॉम लाइन थ्रू सेंटर ऑन कोड bisect the code, इसलिए AM इक्वल टू BM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, राइट। इसे इक्वेशन 1 नाम देते हैं, इसे इक्वेशन 2 नाम देते हैं। सिमिलरली DN इक्वल टू CN इक्वल टू हाफ ऑफ CD, इसे इक्वेशन 3 नाम देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, अब ध्यान से देखना, AM और DN के बराबर है, AM DN के बराबर है, राइट। और AM इसके बराबर है, DN इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ CD बराबर, हाफ से हाफ कैंसिल, AB इक्वल टू CD, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है भाई। नोट इट डाउन। ये थी थ्योरम 9.6। नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम 9.7। 9.7 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे वाइल्ड फायर कहा जाता है, क्योंकि ये थ्योरम मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है। और हमारे जो 9.3 एक्सरसाइज है वो इसी थ्योरम के बेस पर है। 9.7, 9.9, 9.10, ये 3 थ्योरम और करेंगे हम लोग, ठीक है। और यही एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और इसी से पूरी एक्सरसाइज रिलेट करती है। तो हमारी नेक्स्ट है 9.7 विच इज वाइल्ड फायर। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट, पढ़िए जरा एक बार क्या लिखा हुआ है। प्रूव दैट 9.7 में द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एंड एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। एक आर्क है, वो सेंटर पे एक एंगल बना रही है, राइट। और जो रिमेनिंग पोर्शन है वहां पे भी एक एंगल बन रहा है। तो जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो रिमेनिंग पोर्शन पे जो एंगल बन रहा है उसका डबल है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से समझेंगे। अब इसने बोला एक आर्क, देखो आर्क 3 टाइप की होती है, एक होती है माइनर आर्क, एक होती है सेमी आर्क, एक होती है मेजर आर्क। क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि आपके पास कौन सी आर्क है। एक आर्क है जो सेंटर पे एंगल बना रही है और रिमेनिंग पोर्शन पे एंगल बना रही है, तो हमें प्रूफ करना है कि सेंटर का एंगल रिमेनिंग पोर्शन का डबल होता है। तो इसके लिए 3 फिगर बनेंगी, एग्जाम में भी आपको 3 ही फिगर बनानी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेम मेजरमेंट की, ठीक है। नाम देना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहां पे हमने लिया माइनर आर्क, यहां पे हमने लिया सेमी आर्क, यहां पे हमने लिया मेजर आर्क, 3 आर्क ले लिए। ये आपका सेंटर, तो माइनर आर्क में हमने ये एंगल बनाया, ये इस आर्क ने माइनर सेंटर पे एंगल बनाया। और रिमेनिंग पोर्शन ये ध्यान देना, यहां पे इस आर्क से कहीं पे भी एंगल बन सकता है, वो एंगल यहां पे भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है। तो हमने फिलहाल समझने के लिए भी सामने बनाया, अभी समझने के लिए हमने ये सामने एंगल बनाया है,
ठीक है भाई, ये आपका सेमी आर्क है, रिमेनिंग पोर्शन ये है, यहां पे हमने एंगल बनाया। ये आपका मेजर आर्क है, इसने ये एंगल बनाया, रिमेनिंग पोर्शन ये बचा, यहां पर ये एंगल बना। ये 3 फिगर्स बनेंगे। कोई डाउट किसी को फिगर में? क्लियर है? क्यों 3 फिगर बन रही है, ये भी क्लियर है? क्वेश्चन ने आर्क बोला है, आर्क 3 टाइप्स की होती है, माइनर आर्क, मेजर आर्क और सेमी आर्क। तो माइनर आर्क ये होगी आपकी, सेमी आर्क की होगी, मेजर आर्क की होगी। नाम देते हैं सेम सेम, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, सेम नाम जाएंगे, ओ ए बी सी। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन क्या है, ठीक है, इन COR क्या एंगल AOB is an angle subtended at center and angle ACB is another angle subtended in remaining portion of the R, in remaining portion of the circle, in the remaining portion of circle। ठीक है भाई, इन COR AOB एक एंगल है जो कि सेंटर पे बनाया जा रहा है, और ACB एक दूसरा एंगल है जो रिमेनिंग पोर्शन पे बनाया जा रहा है बाय द आर्क AB, बाय द आर्क AB, ये आर्क AB, इस AB के द्वारा ये सेंटर पे एंगल बनाया। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि एंगल AOB इज डबल ऑफ एंगल ACB। AOB क्या है? ACB का डबल है, ये प्रूफ करना है। इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे ताकि सवाल इजीली सॉल्व हो जाए, राइट। कंस्ट्रक्शन क्या करें, हमने C को O से मिलाया, C को O से मिलाया और P तक बढ़ाया। कहां तक बढ़ाया? P तक बढ़ाया। सेम इसमें भी C को O से मिलाया और P तक बढ़ाया, C को O से मिलाया और P तक बढ़ाया। ठीक है, मीट C to O and increase up to P। ठीक है, अब यहां पे हम नामकरण कर रहे हैं इसका, सवाल इजी करने के लिए। इसे नाम दिया 1, इसे नाम दिया 2, इसे नाम दिया 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। नाउ स्टार्ट द प्रूफ करते हैं। देखिए, थोड़ा सा इस पोर्शन को जूम करते हैं, सारा नाम सेम ही रहेगा। ये जो पोर्शन है इसको थोड़ा जूम करते हैं, ये ऐसे है, ये फिगर है, कुछ ऐसी है, राइट। इसका नाम है ACO और ये लाइन ऐसे आ रही है। इस फिगर को उठा के यहां पे दिखाया मैंने आपको, थोड़ा यहाँ छोटा बन रहा है इसलिए बड़ा करके दिखा रहा हूं आपको यहाँ पे। अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, फिलहाल अभी इसी से काम चलाते हैं, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल उठाया, यहाँ पे लिख दिया। अब OA क्या है बताइए मुझे, OA क्या है? रेडियस। OC क्या है? रेडियस, है ना। तो एक ट्रायंगल है, क्या है? एक ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल OAC, है ना। तो OA किसके बराबर है? OC के। OA किसके बराबर है? OC के। जब एक ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होते हैं तो क्या होता है? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। OA के सामने ये वाला एंगल, इसका नाम क्या दिया हमने? 2, और इसका नाम क्या दिया? 1, है ना। तो एंगल 2 इसको टू एंगल 1। रीजन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है भाई, ये हो गया। अच्छा, एक चीज और आपने पढ़ा होगा, ये वाला 6th क्लास में, इसे क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। ये क्या होता है? इन दोनों के सम के बराबर, इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना।
तो अब थोड़ा सा स्पेस कम है तो थोड़ा सा रफ कर देते हैं इसे एक बार ना, इसे रफ कर देते हैं। लिख ले मैंने। हाँ हाँ लिख लेना, अभी रुक जाओ। चलिए, तो अभी हमने क्या प्रूफ किया कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, ये प्रूफ किया अभी हमने, है ना। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। एंगल 4 किसके बराबर जा रहा है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 के, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। रिजल्ट एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। हमें नीड है एंगल 2 की, हमें नीड है एंगल 2 की। तो एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 1 की। तो 1 को हटा दीजिए, 1 को हटा दीजिए। एंगल 2 प्लस एंगल 2 क्या बन जाएगा? 2 एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 2। क्या बात है भाई, ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। यहां तक कोई डाउट? सिंपल ये वाला ट्रायंगल उठाया, यहां पे बताया मैंने आपको, ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है। एक ट्रायंगल में 2 रेडियस है तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा 1 और 2 बराबर है। ये बन गया आपका एक्सटीरियर एंगल, जो कि बराबर है इन दोनों के सम के। उस वाली प्रॉपर्टी को हमने अप्लाई कर दिया। कंक्लूजन क्या मिला? ये मिला कि भाई एंगल 4 क्या है? 2 का डबल, है ना। अब सेम जरा इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं। सिमिलरली इन ट्रायंगल, इसका नाम है OCB। क्या बनेगा भाई OC में सिमिलर? बताइए। एंगल 5 क्या होगा? 7 का डबल। क्या होगा? एंगल 5 क्या होगा? अभी हमने यहां पे कंक्लूजन नहीं निकाला ना कि भाई 4 2 का डबल है, तो इस ट्रायंगल में क्या होगा? 5 7 का डबल। दोबारा ही प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा कंक्लूजन डालेंगे सिमिलरली लिख के कि एंगल 5 बराबर है 2 इंटू में एंगल 7। इक्वेशन 2, 1 और 2 इक्वेशन को प्लस करेंगे, लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में राइट। एंगल 4 प्लस एंगल 5, 2 कॉमन लेते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 7। 4 प्लस 5 मिलके क्या बना रहा है? AOB। क्या बना रहा है? AOB। और 2 प्लस 7 मिलके क्या बना रहा है? 2 और 7 मिलके क्या बना रहा है? ACB। अरे ये क्या हुआ है, तो जादू हो गया। क्या प्रूफ करना था? यही तो प्रूफ करना था कि AOB क्या है? इसका डबल। दैट्स इट। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इतना इजी, ये कैसे हो गया? नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी वे में बताया मैंने आप लोगों को नंबरिंग करके। वैसे एंगल देख के देखता तो शायद काफी बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट होती, तो नंबरिंग से क्वेश्चन इजी हो गया है, इसलिए इसको नंबरिंग दी गई है, राइट। तो OA और OC बराबर है, जैसे किया था यहाँ पे बताया था सेम। हमने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला था कि 4 2 का डबल है, 5 7 का डबल है, दोनों को प्लस कर दिया, हमारे को जो नीड थी वो हमें आंसर मिल चुका है। बस यहाँ पे एक लाइन और डालनी है, क्या? 4 फिगर 3, ये क्या है पता किसी को? इसे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब 180 से ज्यादा एंगल होता है तो इसे रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। बस यहाँ पे एक स्टेटमेंट डालनी है, क्या? बिकॉज AB इज मेजर आर्क, AB इज मेजर आर्क, इसलिए AB इज मेजर आर्क, इसलिए रिफ्लेक्स एंगल AOB इक्वल टू 2 इंटू में एंगल ACB। हैंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब देखते हैं 9.8 थ्योरम, नोट करिए इसे। थ्योरम 9.8, ये भी एक वाइल्ड थ्योरम है। इसमें क्या है? प्रूव दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सेगमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया था। क्या होता है सेगमेंट? एक सर्कल और एक कोड, ये एक आर्क, इसके बीच में ये एक सेगमेंट है, एक ये सेगमेंट है, राइट। एक ये सेगमेंट है और एक ये सेगमेंट। इस कोड से इस सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे, 2 एंगल बने, 4 बने, 1000 बने, लाख बने, करोड़ बने, अरब बने, मिलियन बने, कितने भी बने, वो सब एक ही मेजरमेंट के होंगे, सब इक्वल होंगे। या इस सेगमेंट में जितने भी, इस कोड से जितने भी एंगल बनेंगे वो सब इक्वल होंगे। तो यही हमें प्रूव करके दिखाना कि भाई हाँ ये होता है, कि ये सही है। और इसको हम इस्तेमाल भी करेंगे आगे क्वेश्चंस के अंदर। जैसे अभी हमने पिछले सवाल में क्या सीखा था कि एक सर्कल के अंदर एक आर्क ने सेंटर पे एक एंगल बनाया और रिमेनिंग पोर्शन कहीं भी ले लो, मान लो यहां पे ले लिया मैंने, इस आर्क ने ये एंगल यहां पर बनाया,
तो ये एंगल हमेशा इसका डबल होगा। एंगल ऑन द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल ऑन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल, इसका डबल होगा। अगर ये 50 है तो कितना होगा 100। ये डबल बेटा, ये डबल है, ये हाफ। सेंटर वाला डबल है, पेरीमीटर वाला हाफ है। अगर ये आपका 110 है तो ये कितना होगा? तू बड़ा इंटेलिजेंट है यार। बात 220, ठीक है। और अगर ये 40 हुआ तो ये कितना होगा? 20। सीधा सा पोर्शन याद रखिए, ये हाफ, ये डबल। इतनी सी बात याद रखिए बस। सेंटर वाला डबल होता है, उधर वाला हाफ होता है। अगर ये रखा है, इसको निकाला तो हाफ करिए, ये रखा है, ये निकालना तो डबल करिए। ठीक है, यही थी थ्योरम 9.7। ये थ्योरम 9.7 थी। अभी 9.8 में हम क्या सीख रहे हैं कि एक ही सेगमेंट में, जैसे ये सेगमेंट है, यहां पर एक एंगल ये बनाया इस कोड ने, राइट? इस कोड ने एक एंगल ये बनाया। अब इसी कोड ने एक एंगल ये बनाया। ऐसे बहुत सारे एंगल्स बन सकते हैं, ऐसे बहुत सारे, और सारे इक्वल हैं। सारे क्या है? हमें ये प्रूफ करना है तो हम सिर्फ दो ही एंगल लेके चल रहे हैं। नाम दिया ए बी सी डी, ये सेंटर ओ, सेंटर। इज इट क्लियर? तो गिवन लिखते हैं पहले। इसमें गिवन क्या है? गिवन है इन COR, गिवन इन COR क्या? एंगल ACB and angle ADB are two angles in same segment। ठीक है, प्रूफ क्या करना है कि एंगल ACB इक्वल है एंगल ADB के। इन दोनों को बराबर प्रूफ करना। अब इसे प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। बताओ क्या कंस्ट्रक्शन होगी? ओ से मिला देंगे। अरे वाह, अच्छा, वेरी गुड। मीट O2 A and B, मीट O2 A and B, मीट O2 A and B। अब इजी करने के लिए थोड़ा नामकरण कर देते हैं। ठीक है, इसको नाम दिया मैंने एंगल 1, इसको नाम दिया एंगल 2, इसको नाम दिया एंगल 3। एंगल का नाम करके भी कर सकते हैं। 1 2 3 से थोड़ा आसान हो जाएगा ये, समझने में भी और करने में भी। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। अब अभी मैंने 9.7 थ्योरम बताई थी कि सेंटर वाला एंगल, ये सेंटर का एंगल है और ये इसी कोड से बन रहा है, यानी रिमेनिंग पोर्शन का एंगल है। इसी आर्क से बन रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो इस आर्क ने सेंटर पे ये एंगल बनाया और रिमेनिंग पोर्शन पे ये एंगल बनाया। तो दोनों में क्या रिलेशन है? एंगल 1 2 का डबल है, राइट? तो लिखेंगे बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू डबल ऑफ एंगल 2। रीजन, एंगल on the center is double of the angle, ठीक है, on remaining portion of the angle, on remaining portion of the circle, portion of the circle। ठीक है भाई, वो मत लिख देना कि थ्योरम 9.7 शॉर्टकट नहीं मारना है कि थ्योरम 9.7 के अकॉर्डिंग हमने कर दिया। पूरी स्टेटमेंट डालनी है कि एंगल ऑन द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल ऑन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो 1 क्या है? 2 का डबल है, इसे नाम दे दिया 1। क्या नाम दे दिया? सिमिलरली इसी प्रकार, सॉरी एक चीज और, अब 1 क्या है और 1 और 3 में क्या रिलेशन है? सेम रिलेशन है। रिमेनिंग पोर्शन पे जितने भी एंगल बनेंगे सबका रिलेशन सेम जाएगा। एंगल 1 2 का भी डबल है और यहाँ पे 3 का भी डबल होगा। तो एंगल 1 इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 3, रीजन सेम। अब 1 और 2 से क्या कंक्लूजन मिल रहा है? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कंक्लूजन मिल रहा है? लेफ्ट साइड बराबर है, लेफ्ट साइड, तो राइट साइड क्या हो जाएगी? 2 एंगल 2 2 एंगल 3, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। एंगल 2 का नाम क्या है? ACB, और 3 का नाम क्या है? ADB। क्या प्रूफ करना था? यही प्रूफ करना था भाई, ACB और ADB बराबर। ये वाइल्ड फायर क्वेश्चन है,
और कितने इजीली सॉल्व हो रहे हैं। पिछला क्वेश्चन भी इजी था, ये भी इजी है। और एक लास्ट थ्योरम करेंगे हम लोग 9.10, यही 9.7, 9.8 और 9.10, ये 3 थ्योरम मोस्टली क्वेश्चंस में इस्तेमाल होंगी। ठीक है, तो लास्ट थ्योरम करते हैं, नोट करिए 9.10, 9.10 थ्योरम। ये भी वाइल्ड फायर है, तीनों वाइल्ड फायर में आपके आ जाते हैं, ये तीनों में से एक थ्योरम एग्जाम में पूछ लेता है, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9.7, 9.8, 9.10। क्या? प्रूव दैट द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? हिंदी में चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। क्या मतलब था साइक्लिक का? इज देयर एनीवन हु कैन टेल मी अबाउट द साइक्लिक? नो वन इज हियर। नया चैप्टर कैसे पता होगा, राइट? सही बात है भाई। एक सर्कल में जब एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है, जब चारों इसके वर्टिसेस कहां होंगे? सर्कल पर। एक सर्कल में जब क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है, उस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल पर होने चाहिए, तो उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। समझना, कई बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई ये सर्कल के अंदर बन रहा है तो ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या ये साइक्लिक है? क्यों? एक वर्टेक्स सेंटर पे चला गया है ना, सर्कल पे नहीं है, तो इसलिए साइक्लिक नहीं। साइक्लिक के लिए कंडीशन क्या है? चारों वर्टेक्स कहां होने चाहिए? सेंटर पे होने चाहिए, राइट? सर्कल पे होने चाहिए, सॉरी सर्कल पे होने चाहिए। नाम दे दिया ए बी सी डी, इसको नाम दे दिया ओ। तो गिवन में क्या लिखेंगे? एन सी ओ आर ABCD is quadrilateral ABCD is साइक्लिक। साइक्लिक मतलब सर्कल के अंदर बना हुआ। प्रूफ क्या करना है? किसके जो अपोजिट एंगल्स हैं, इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम 180 होता है। तो ए का अपोजिट कौन है? सी। इसका सम या तो 180 प्रूफ करिए, या फिर बी प्लस डी का सम 180 प्रूफ करिए। हम दोनों ही प्रूफ करेंगे। इसके लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या मीट क्या करेंगे? इसको बी और डी से मिलाएंगे। मीट ओ टू बी एंड डी। ओ को बी और डी से मिलाया। अब इसमें भी सॉल्व करने के लिए नामकरण कर देते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ठीक है, नामकरण कर दिया। अब यहां समझने वाली बात क्या है? मैंने आपको बताया था कि सर्कल में एक आर्क ये है, इसने सेंटर पे एंगल ये बनाया, इसने सेंटर पे ये एंगल बनाया। रिमेनिंग पोर्शन कौन सा? ये वाला, राइट? तो इस पे ये जो एंगल बनेगा तो इन दोनों में रिलेशन पाया जाएगा, राइट? तो ध्यान से देखना, ये नीचे एंगल इसके सामने जो होगा वो हाफ होगा, और अगर मैं इधर की बात करूं तो कौन सा एंगल जाएगा? नीचे। कौन सा जाएगा? इसके सामने ये जाएगा, राइट? इसके सामने ये जाएगा और इसके सामने ये जाएगा। तो ये चीज यहां पर है। इस 3 के सामने कौन जाएगा? 1 या 4? 4 कैसे जाएगा बेटा? ध्यान से देखो, ये आर्क है, ये आर्क है। इस आर्क ने सेंटर पे ये एंगल बनाया, ये एंगल बनाया सेंटर पे। तो इसका रिमेनिंग पोर्शन ये है। नहीं दिख रहा बेटा? नंबर बढ़ाओ, थोड़ा सा नंबर बढ़ाओ, कोई बात नहीं, ठीक है? ये आर्क है, इसने सेंटर पे एंगल बनाया, इसका रिमेनिंग पोर्शन ये बच गया। सीधा सा लॉजिक है, इसका ऑपोजिट देख लो। ये 3 के सामने ये है, ये नहीं लेना है। 3 का ऑपोजिट ये है, इसका क्या नाम है? 1। क्या नाम है? 1। तो प्रूफ करते हैं। एंगल 3 इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 1, 2 ऑफ एंगल 1। रीजन अभी बताया था मैंने, तो अभी नहीं लिख रहा मैं, ठीक है? मैं शॉर्टकट में थ्योरम 9.7 लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग नहीं लिखेंगे, रीजन बताएंगे पूरा कि एंगल ऑन द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल ऑन द पेरीमीटर या फिर रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल। ठीक है, पेरीमीटर भी कहते हैं इसे। तो थ्योरम 9.7 लिख दिया मैंने। उसके अकॉर्डिंग ये आपका हो गया कि भाई 3 इसका डबल है और 2 किसका डबल होगा? 2 4 का डबल होगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करना है
ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 लिखना है आपको, इस शॉर्टकट में डाला है मैंने 1 + 2, आपको लिखनी है पूरी लाइन। तो लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा एंगल 1 + एंगल 4। अब ध्यान से देखो 2 और 3 को प्लस करेंगे, एक सेंट्रल एंगल मिलेगा। क्या मिलेगा? कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है, राइट। एंगल 1 का नाम क्या है? एंगल ए, और 4 का एंगल सी। 360 को हाफ कर देगा, क्या बन जाएगा? 180, एंगल ए प्लस एंगल सी। तो ये पहला प्रूफ हो गया, ये पहला प्रूफ हो गया कि 180 इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। अब हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। एज वी नो दैट, एज वी, हाँ शाबाश का नो दैट, एज वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। अब ए और सी को हटा दीजिए, ए और सी की जगह पे क्या आएगा? 180 आ जाएगा, क्योंकि ये ए और सी 180 के बराबर है। क्या बच गया? बी प्लस डी। प्लस 180 उधर क्या होगा? माइनस। तो 360 माइनस होगा ना बेटा, कितना आ जाएगा? एंगल बी प्लस एंगल डी 180। क्या करना था? यही प्रूफ करना था। तो हैंस प्रूफ, जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी वो सारी करा दी गई है अब आपको। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3 से स्टार्ट करते हैं। 9.3, 9.2, फिर 9.1 पे आएंगे, ठीक है। तो इसे नोट करिए, स्टार्ट करते हैं 9.3।